गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। अमित शाह ने ये कहा है कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी है। गृह मंत्री शाह की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस के तुष्टीकरण की पुष्टि भी है। कांग्रेस की 1937 वाली नीति सही नहीं है, पीएम ने ऐतिहासिक गलती सुधारी है। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये अपील की गई है कि देश को एकजुट होने की जरूरत है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है इंडिपेंडेंस डे से, स्वतंत्रता दिवस से, जब सोनिया गांधी द्वारा
वंदे मातरम गीत को बीच में रोकने का आरोप बीजेपी ने लगाया। ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ये कहा गया कि वंदे मातरम चल रहा था और सोनिया गांधी ने उसे बीच में रोका। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अपने तर्क दिए गए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी दरअसल खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी और इसीलिए उन्होंने बीच में इशारा किया, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। दूसरा इंसिडेंस 2 दिन बाद का यानी 17 अगस्त का है, जब खड़गे एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने वंदे मातरम को 2 छंद के बाद रुकवा दिया। उसके बाद कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वंदे मातरम के जो 2 छंद हैं वही सिर्फ कांग्रेस गाएगी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया, जो उनका निर्णय था, कांग्रेस का उस समय का जो निर्णय था, उसी पर आज भी कांग्रेस कायम रहेगी। लेकिन बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वंदे मातरम का अपमान है और ऐसा कांग्रेस नहीं कर सकती है। अभी गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है कि एकजुट होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान कर रही है। वो गीत जिसने लोगों के अंदर उबाल लाया, लोगों के खून में उबाल लाया और जिन्होंने क्रांति की नींव जगाई थी, उसका आखिर कांग्रेस कैसे अपमान कर सकती है। पूरा मामला और ज्यादा पॉलिटिकल होता हुआ, सियासी होता हुआ अब नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम के 2 टुकड़े कांग्रेस कर रही है, पहले भी करती आई, अब भी कर रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाई है और अपनाए रखना चाहती है। विभाजन की नींव भी कांग्रेस ने ही रखी थी और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा स्टेटमेंट अब सामने आया है। ये हम आपको स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी मौजूद है, यहीं पर बगल में राहुल गांधी की मौजूदगी भी थी और वंदे मातरम गीत यहाँ पर चल रहा था, यथास्थिति बनी हुई थी। लेकिन तभी सोनिया गांधी किसी से कुछ कहती है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस गीत को बीच में ही रोका है।